Hello everyone. In today's session, I will solve two problems on the topic flat belt drive. This is one of the important topic for your engineering service point of view. Generally, one or two questions they asked from this topic in long. ओके तो आज के सेशन में हम लोग फ्लैट बेल्ट ड्राइव के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वन और टू न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल प्रोसीजर टू डिजाइन ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव हाउ टू डिजाइन ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन यूनियन सर्विस में एक या दो न्यूमेरिकल्स लॉन्ग न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आपके लिए आते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें बेल्ट ड्राइव का डिजाइन करने की कोशिश किया गया, क्वेश्चन दिया गया, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली डिजाइन ऑफ द फ्लैट बेल्ट ड्राइव मीन्स व्हाट, आपको क्या प्रोवाइडेड रहेगा? आपको प्रोवाइडेड रहेगा कि एक फ्लैट बेल्ट है जो इतने पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दिस मच अमाउंट ऑफ पावर। ये आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, आपके पास जो पुल्ली है जिसके ऊपर बेल्ट को माउंटेड किया गया है वो इतने आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, तो उस समय बेल्ट का डायमेंशन कितना लेना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टाइट साइड टेंशन आएगा, स्लैक साइड टेंशन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं T1 एंड T2। देन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज आल्सो कंसीडर्ड इफ द स्पीड ऑफ द बेल्ट इज हायर। then you have to find out the total stress, total tension in the belt। फ्लैट बेल्ट में टोटल टेंशन कितना आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन दैट टोटल टेंशन इज टू बी इक्वेटेड विद द सिग्मा इनटू बी इनटू टी। दैट टोटल टेंशन इज टू बी इक्वेटेड इज इक्वल टू सिग्मा, जो स्ट्रेस डेवलप करेगा या टोटल स्ट्रेस होगा बेल्ट में, इट इज द टोटल टेंशन टी, सॉरी टोटल टेंशन टी जो आएगा वो इक्वल होगा मेरे पास सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाय टी, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय टी, वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द बेल्ट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट। सो बेसिकली अगर हमसे बोला जाता है कि आपको बेल्ट का डिजाइन करना है, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द बेल्ट। जो क्रॉस सेक्शन बनेगा उसका विड्थ और थिकनेस कितना होना चाहिए बेल्ट का, उसको हमें डिजाइन करना है, उसको हमको डिटरमाइन करना है। तो देखते हैं आज के प्रॉब्लम में कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। और फर्स्ट प्रॉब्लम इज ए फ्लैट बेल्ट। ठीक है, हमारे पास एक फ्लैट बेल्ट दिया हुआ है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 30 किलोवाट पावर फ्रॉम ए पुल्ली of 1.5 मीटर इफेक्टिव डायमीटर रनिंग एट 300 आरपीएम। मीन्स आपके पास एक फ्लैट बेल्ट ड्राइव है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट, मतलब फ्लैट बेल्ट को कितना पावर ट्रांसमिट करना है, 30 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करवाना है फ्रॉम ए पुल्ली ऑफ 1.5 मीटर जिसका इफेक्टिव डायमीटर है एंड दैट पुल्ली इज रनिंग एट 300 आरपीएम। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्प्रेड ओवर 11 by 24 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मतलब जो टोटल सर्कमफ्रेंस है उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 11 by 24 है, मतलब थीटा कितना आ जाएगा, टोटल सर्कमफ्रेंस का 11 by 24, एक सर्कमफ्रेंस में 360 डिग्री, तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग 11 by 24 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। और हमें पता है कि जब भी हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यूज करेंगे तो हमें यूज करना है इन रेडियन। ठीक है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। हम अपने पर्पस के लिए जब भी यूज करेंगे तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे। देन द नेक्स्ट लाइन इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुल्ली सरफेस इज 0.3। ठीक है, न्यू की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड किया गया है। डिटरमाइन टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इनटू अकाउंट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करना पड़ेगा। विड्थ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, मतलब इसका विड्थ कितना है उस चीज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। इट इज गिवन दैट द बेल्ट थिकनेस इज 95 mm and density of the material is 1100 kg per meter cube। डेंसिटी दिया गया है एंड द रिलेटेड परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, बेल्ट मटेरियल का जो वर्किंग स्ट्रेस दिया गया है वो दिया गया है 2.5 मेगा पास्कल। क्लियर, मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक फ्लैट बेल्ट है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट, जो कि 30 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम ए पुल्ली जिसका डायमीटर इतना दिया गया है एंड रनिंग एट 300 आरपीएम।
यहाँ पर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया गया, मतलब थीटा दिया गया है, जो कि 11/24 है ऑफ द सरकमफेरेंस का, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुल्ली सरफेस को आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब न्यू के वैल्यूज को हमें दिया गया है कि न्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.3। डिटरमाइन टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इनटू अकाउंट, क्या डिटरमाइन करना है, बेल्ट विड्थ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड, मतलब उसका बी कितना होगा उस चीज को हमें डिटरमाइन करना है, बट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको अकाउंट में लेना है, ठीक है। बेल्ट का थिकनेस हमें दिया गया है 9.5 mm, डेंसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल दिया गया है 1100 kg पर मीटर क्यूब, एंड रिलेटेड परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस दिया गया है 2.5 मेगापास्कल। अब देखिए यहाँ पर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सा बेसिक आइडिया क्या है कि जो टोटल टेंशन होगा, टोटल टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा जो कि वर्किंग स्ट्रेस है, मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू डी, बी इंटू टी, इतना ही आएगा हमारे लिए, ठीक है। जो आपके पास टोटल टोटल टेंशन आएगा, रिजल्टेंट टेंशन आएगा, वो हमारे पास इतना बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि दिस वन इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, हम इसी चीज को कंसिडर करेंगे। तो ये जो टोटल टेंशन अगर हमें निकालने की कोशिश करेंगे, तो टोटल टेंशन का दो पार्ट हो गया। टोटल टेंशन हो गया हमारे पास T1 टेंशन इन द टाइट साइड, प्लस प्लस व्हाट, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर करना है, प्लस TC इसको भी लेना है। तो किसी तरीके से अगर हम T1, T2 एंड TC को कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम इस फॉर्मूले में रखकर हम इसका इसमें जो विड्थ है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि जो टोटल रिजल्टेंट टेंशन होगा वो हमारे पास इक्वल होगा जो इसका परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस हमें दिया गया है मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू टी, जो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लैट बेल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो टोटल टेंशन है ये इसका दो पार्ट है, टोटल टेंशन जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा T1 प्लस TC। T1 is the tension in the tight side, plus हम यूज करेंगे TC, TC is the tension, centrifugal tension in the belt, ठीक है। तो किसी तरीके से अगर हम T1 कैलकुलेट कर लेते हैं, T2 कैलकुलेट कर लेते हैं, TC कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, हम इसका विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस प्रोसीजर जो कि हम लोग यूज करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। T1 एंड T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब T1 T2 कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो रिलेशनशिप है। पहला कि ये प्रोवाइड किया गया कि ये इतने पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब T1 माइनस T2 इंटू V अगर हम यूज करते हैं तो ये इतना पावर ट्रांसमिट कर रहा है। दूसरा एक्सप्रेशन है क्या कि दोनों बेल्ट का जो टेंशन है, टाइट साइड में जो टेंशन है और स्लैक साइड में जो टेंशन है, उन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू E टू द पावर U इंटू थीटा, ठीक है। मतलब इन दोनों में एक रिलेशनशिप हमें प्रोवाइडेड है, T1 बाई T2 इक्वल टू टू द पावर न्यू थीटा। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, एंड देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TC। m इंटू वी स्क्वायर से TC कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को समेशन कर देंगे, नेट टेंशन आ जाएगा, रिजल्टेंट टेंशन, और फिर हम उसको इक्वेट कर देंगे सिग्मा इंटू बी इंटू टी। वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेल्ट का विड्थ कितना आएगा उसको हम कैलकुलेट कर। Okay, so let's try to solve this problem. First one, we have to given the power P provided है, जो given things है उसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। This is one is the diameter of the pulley, effective diameter of the pulley 300 RPM पे रोटेट कर रहा है, theta is 11/24, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ना कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो स्प्रेड है ओवर 11/24 ऑफ द सर्कमफ्रेंस के, मतलब थीटा हमारे पास कितना डिग्री आया, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट कम्स टू समथिंग अबाउट 2.88 रेडियन। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है बिटवीन द फ्लैट बेल्ट, इतना थिकनेस इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अस, ठीक है, डेंसिटी दिया गया है मटेरियल का, एंड लास्टली परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इज 2.5 मेगा पास्कल। तो यहाँ पर हमें परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस भी दिया जा चुका है
जो कि हमारे पास इतना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द T1 एंड T2। कितना आएगा T1 T2 कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि उसमें Tc की वैल्यू कितनी है। ठीक है, T1 एंड T2 कैलकुलेट होगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे Tc कितनी आ रही है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना आ रहा है। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा तो हम नेट रिजल्टेंट टेंशन कैलकुलेट करके विड्थ ऑफ द बेल्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ओके, let us suppose T1 है tension in the tight side of the belt in Newton, T2 is the tension in the slack side of the belt in Newton। ठीक है, linear velocity अगर बेल्ट का निकालने की कोशिश करेंगे तो it comes to pi dn by 60। सिंपल जो हम यूज करते हैं वही चीज यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ से linear velocity हमारे पास कितना आ रहा है, वो भी वैसे भी अगर नहीं भी लिखा जाता कि आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करना है तो भी हम कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि इसका linear velocity ज्यादा है, तो we can't ignore the effect of the centrifugal tension in the belt। ठीक है, हमको बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के इफेक्ट को कंसिडर करना ही पड़ता। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स वी नो दैट द पावर ट्रांसमिटेड कितना है 30 किलोवाट। तो हम जानते हैं ना कि जो बेल्ट में जो पावर ट्रांसमिट होता है वो इक्वल होता है डिफरेंस बिटवीन द टाइट साइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन मल्टीप्लाइड बाय v। सिंपल जो फॉर्मूला यूज करते थे पावर इक्वल टू F इनटू v का जो फॉर्मूला यूज करते थे वही यहाँ पर यूज किया गया है। नेट फोर्स, नेट टेंशन कितना आ जाएगा T1 माइनस T2 और v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ T1 एंड जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ पावर एंड वेलोसिटी हियर। तो पावर और वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर एक T1 एंड T2 में एक रिलेशनशिप आया हमारे लिए। ठीक है, T1 माइनस T2 इक्वल टू 1273 न्यूटन। क्लियर? यहाँ से यूज किया गया इन्होंने पावर इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, और T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास दिस वन। अगर किसी तरीके से एक एक्सप्रेशन और हम निकाल देते हैं T1 एंड T2 में, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइट साइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट क्या होता है कि T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर न्यू थीटा। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में। बेल्ट के टेंशन है, बेल्ट का जो टेंशन होता है उसके बीच का एक रिलेशनशिप है। ठीक है, इसने एंटी लॉग ले लिया है दोनों साइड में, तो ये हमारे पास इतना आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर न्यू थीटा। न्यू इज प्रोवाइडेड टू एस 0.3, जो कि हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुल्ली, एंड थीटा को रेडियन में हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। तो ये हमारे पास आ रहा है एक एक्सप्रेशन। अगर हम इसको यूज करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन दैट T1 बाई T2 इक्वल टू 2.375। तो एक जगह से एक्सप्रेशन आ रहा है T1 माइनस T2 इक्वल टू दिस वन, और एक एक्सप्रेशन आ रहा है T1 बाई T2 इक्वल टू दिस वन। दोनों इक्वेशन को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द टाइट साइड एंड टेंशन इन द स्लैक साइड। उसके वैल्यूज को कैलकुलेट किया इन्होंने, जस्ट पुट किया, वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तब हमारे पास आ रहा है कि T1 का वैल्यू आ रहा है 2199 न्यूटन और T2 का वैल्यू आ रहा है इतना। मींस दिस इज द टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट ड्राइव एंड दिस इज द टेंशन ऑन द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट ड्राइव। क्लियर? ये टेंशन टाइट साइड में है, दिस वन द टेंशन इन द स्लैक साइड। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Tc। ओके, तब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैसे कैलकुलेट होता है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट होता है m इंटू बी स्क्वायर से। ठीक है, तो m पहले कैलकुलेट किया जाएगा, v हमने कैलकुलेट कर लिया है, m कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? लेट्स बी इज द विड्थ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड इन मीटर। कितना मीटर का आपको विड्थ चाहिए? तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ में, मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ। ठीक है, देखिए क्या करना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना है तो हमें यूज करना होगा m इंटू वी स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ, v हमने लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें डेंसिटी दिया गया है तो अगर हम इस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ में। तो जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी से।
ठीक है, तो ये मास पर मीटर लेंथ में हमारे पास कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, जब ये हमारे पास इतना आ रहा है तो इस वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन टर्म्स ऑफ बी आ रहा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन टर्म्स ऑफ बी हमारे पास आ रहा है। क्लियर? अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टर्म्स ऑफ बी आ रहा है मतलब मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट जो आएगा वो भी आएगा समथिंग दिस एंड दिस का प्लस T1 प्लस TC का प्लस, एंड T1 प्लस TC मतलब T1 तो कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हमने पुट किया वैल्यूज को, तो ये हमारे पास इतना आ रहा है। दिस वन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, और हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम टेंशन को इक्वेट किसके बराबर करना है, सिग्मा इंटू बी इंटू टी के बराबर करना है। सिग्मा इंटू बी इंटू टी के बराबर हमें यूज करना है। ठीक है, तो यूज करते हैं सिग्मा जो कि परमिसिबल स्ट्रेस हमें दिया गया था 2.5 मेगा पास्कल, बी जो कि अननोन है जो हमें कैलकुलेट करना है, एंड टी थिकनेस हमें प्रोवाइडेड है बेल्ट का, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें थिकनेस इसका प्रोवाइडेड है। तो हम सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं। जब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से विड्थ जो आएगा वो हमारे पास आएगा समथिंग 122 mm। ठीक है, उसके बाद हम डिजाइन डाटा बुक में देखेंगे कि फ्लैट बेल्ट में विड्थ का स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना है, स्टैंडर्ड विड्थ क्या यूज किया जाता है। तो जैसे इन्होंने लिखा क्या कि स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द बेल्ट इज 125 mm, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 125 mm। ठीक है, क्लियर? मतलब करना क्या था कि हमें निकालना था T1 T2 कितना आएगा, उसके बाद हमें यूज करना था TC कितना आएगा, और फिर टोटल टेंशन कितना आएगा, एंड दैट टोटल टेंशन इज टू बी इक्वेटेड टू द सिग्मा इंटू बी इंटू के बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द सेम टॉपिक। ठीक है, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। Okay, the next problem is to design a rubber belt. ठीक है, एक रबर बेल्ट का डिजाइन करना है टू ड्राइव ए डायनेमो दैट इज जनरेटिंग 20 किलोवाट एट इतना आरपीएम। ठीक है, डिजाइन करना है एक रबर बेल्ट का जो ड्राइव करता है एक डायनेमो जनरेटिंग 20 किलोवाट पावर एट 2250 आरपीएम and fitted with a pulley 200 mm diameter. Assume dynamo efficiency to be 85%। 85% मतलब ये इतने पावर को ट्रांसमिट नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी दी गई है। ठीक है, reliable stress for the built material again सिग्मा हमें प्रोवाइडेड है, डेंसिटी ऑफ द रबर प्रोवाइडेड है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द डायनेमो पुलिस के लिए प्रोवाइडेड है मतलब थीटा प्रोवाइडेड है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है। ठीक है, कितना चीज हमें प्रोवाइडेड है, तो हमें क्या करना है, डिजाइन करना है एक रबर बेल्ट का। डिजाइन करना है मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एंड टी, इसके वैल्यूज को प्रोवाइड करना है, इसके वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ये कितना आएगा। ठीक है, जब दोनों अननोन है तो किसी एक को आप एज्यूम कर सकते हैं और उसके टर्म में आप अदर डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड लास्टली आप चेक कर सकते हैं कि इसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू उससे कम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि गिवन डाटा क्या है, तो कितने पावर को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है, 20 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। कितने आरपीएम पर, 2250 आरपीएम पर। मींस अच्छा, इसका रोटेशनल आरपीएम इतना है। ठीक है, डायमीटर आपको प्रोवाइडेड है, इफिशियंसी ऑफ द डायनेमो 5% दिया गया है, देन रिलायबल स्ट्रेस फॉर द बेल्ट ड्राइव के लिए 2.1 मेगा पास्कल दिया गया है, डेंसिटी प्रोवाइडेड है, थीटा प्रोवाइडेड है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 रेडियन, एंड दिस न्यू इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुल्ली। ओके, then again use the same formula, again use the same procedure। क्या प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, टेंशन कैलकुलेट कीजिए, टेंशन इन द टाइट साइड में कितना होगा, टेंशन द फ्लैट साइड में कितना होगा, एंड देन
यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होगा, नेट टेंशन कितना होगा, इक्वेट करो सिग्मा इनटू बी इनटू टी। सिंस बी एंड टी दोनों अननोन है, किसी एक को आप एज्यूम कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसका अदर डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, देन स्टार्ट। लेट T1 इज द टेंशन, फिर वही यूज किए। T1 हमारे पास टेंशन है कहाँ पर, टाइट साइड में। T2 टेंशन है कहाँ पर, स्लैक साइड में। ठीक है, T1 is the tension in the tight side of the belt, T2 is the tension in the slack side of the belt. वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारे पास सिंपल यूज होता है पाई डी एन बाई 60, जो कि हमारे लिए यूज होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर अगेन अप्लाई करो T1 माइनस T2 इंटू वी, T1 माइनस T2 इंटू वी इज इक्वल टू नेट पावर ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो वही यूज कर रहे हैं कि पावर जो ट्रांसमिट होगा वो हमारे पास इतना आएगा, लेकिन ये जो पावर आप कैलकुलेट करते हैं T1 माइनस T2 टू बी, ये इतना पावर नहीं ट्रांसमिट करेगा। ये 85% लेस इफिशिएंट है, 85% इसकी इफिशिएंसी दी गई है। मतलब अभी जो हम कैलकुलेट करते थे कि हमारे पास जो पावर आएगा वो आएगा T1 माइनस T2 इंटू वी, नहीं इतना नहीं होगा। ये एक्चुअल में पावर जो ट्रांसमिट करेगा वो होगा T1 माइनस T2 टू वी मल्टीप्लाइड बाई डी, जो कि इफिशिएंसी दिया गया है कि इतना ही पावर को ट्रांसमिट कर सकता है, इसकी इफिशिएंसी इतनी है। मतलब टेंशन हमारे पास समथिंग एक टेंशन में रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है कि T1 माइनस T2 का इतना आ रहा है। ठीक है, अब देखो T1 एंड T2 में एक रिलेशनशिप आ गया। दूसरा रिलेशनशिप कैसे आएगा, वो आएगा T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर न्यू थीटा। सेम एक्सप्रेशन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया था, T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर न्यू थीटा। उसी चीज को यहाँ पर यूज किया, T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर न्यू थीटा। अगेन वी गेट ए रिलेशनशिप हियर। ठीक है, एक रिलेशनशिप यहाँ पर भी आ रहा है कि हमारे पास कितना है, T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर न्यू थीटा। अब देखो एक रिलेशनशिप आया T1 माइनस T2 इक्वल टू दिस वन, एंड अनदर रिलेशनशिप आ रहा है T1 माइनस T1 बाई T2 इक्वल टू दिस वन। दोनों को यूज करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 कितना आएगा एंड T2 कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है कि हमारे पास, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास V भी अननोन है और T भी अननोन है। तो इन्होंने क्या किया, सेकंड, ओके, यहाँ पर क्या है, बी भी अननोन है और टी भी अननोन है, दोनों चीज अननोन है। तो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 mm, क्योंकि अगर दोनों अननोन रहेगा तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द बेल्ट। बेल्ट का डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए किसी एक चीज को एज्यूम करना पड़ेगा। तो जनरली जो थिकनेस होता है बेल्ट का वो 10 mm हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो लास्ट में अगर आप चाहे तो इसका चेक कर सकते हैं कि इस डायमेंशन के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा बेल्ट में, उसकी वैल्यू जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे कम है या नहीं। अगर कम है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू मॉडिफाई द डायमेंशन। तो डायमेंशन को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, हमने माना क्या कि एज्यूम किया कि थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज इक्वल टू 10 mm मींस 0.01 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेल्ट आ गया B इंटू टी, जो कि हम यूज करते हैं। B इंटू टू किया है तो समथिंग इन टर्म्स ऑफ B हमारे पास इतना आ रहा है। देन अगेन मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी चीज को यहाँ पर यूज किया गया। ये आ गया मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ। देन अगेन वी कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना आएगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कम्स टू m इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने यूज किया तो ये आ रहा हमारे पास समथिंग दिस वन, इतना न्यूटन आया। देन वी नो दैट द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, मैक्सिमम टेंशन जो होगा बेल्ट का वो हमारे पास इतना होगा सिग्मा इंटू बी इंटू टी, यही होगा मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। तो मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में कितना आएगा, मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट में आ जाएगा आपके पास जो आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो आ जाएगा मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू T1 plus TC, T1 plus TC, where T1 is the T1 plus TC is the maximum tension in the belt। तो यहाँ हमें पता है कि T1 कितना है, T1 is equal to this one। Let's see,
हम जानते हैं क्या कि टी हमने कैलकुलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ बी एंड टीसी इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ बी है हमारे पास, तो हम यूज कर सकते हैं ना कि जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, T1 प्लस टीसी के, T1 प्लस टीसी के, या आप यहां से लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ टीसी। क्यों? क्योंकि टी भी आ रहा है जो हमने टोटल टेंशन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस, ये टी जो आ रहा है वो भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बी, एंड जो T1 आ रहा है वो भी टीसी आ रहा है वो भी इन टर्म्स ऑफ बी। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ हियर, ठीक है, यहाँ पुट किया तो T1 इक्वल टू टी माइनस टीसी आ गया, या आप बोल सकते हैं कि टोटल टेंशन इक्वल टू टी प्लस टीसी, तो उसी चीज को इसने इस ओर ले आया है, तो यहाँ से आ रहा है T1 इक्वल टू टी माइनस टीसी। जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है, जो जो वैल्यूज है टी और टीसी के जो वैल्यूज है पुट किया, यहाँ से हमने बी का कैलकुलेशन किया, तो जो विड्थ आ रहा बेल्ट का वो आ रहा हमारे पास 111.4 mm। फिर अगेन क्या करेंगे, डिजाइन डाटा बुक में जाएंगे, डिजाइन डाटा बुक में जाकर हम इसके स्टैंडर्ड विड्थ को देखेंगे कितना है, जो भी आएगा वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ रहा है, बोल रहा है क्या कि द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द बेल्ट बी इज 112 mm। क्लियर? तो इस तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बेल्ट ड्राइव हम सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, T1 T2 मतलब टेंशन इन द टाइट साइड कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्लैक साइड कैलकुलेट करना है, देन हम कैलकुलेट करेंगे किस चीज को, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कैलकुलेट करेंगे, एंड वी नो दैट द टोटल टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस Tc, एंड दिस टोटल टेंशन जो रिजल्टेंट टेंशन आ रहा है या मैक्सिमम टेंशन आ रहा है उसको इक्वेट करेंगे सिग्मा इनटू बी टी के बराबर, जो विड्थ है थिकनेस है उसको कैलकुलेट करना। क्लियर? तो अगर आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, बेल्ट ड्राइव के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?